दूर गांव में मोहन की इकलौती चिकन बिरयानी की दुकान थी। मोहन अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। गांव भर में उसकी इकलौती चिकन बिरयानी की दुकान होने का उसको बड़ा फायदा होता था। उसकी दुकान खूब अच्छी चलती थी। चिकन बिरयानी के लिए लोगों की भीड़ अक्सर उसकी दुकान में लगी रहती थी। बाबा, आज भी खूब भीड़ है अपनी दुकान पर। आज भी अच्छी खासी कमाई हो गई। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है, तभी तो इतनी भीड़ है। वो इस सोच में ही था कि तभी एक औरत रमा उसकी दुकान पर आती है। नमस्ते मोहन भाई, कैसे हो? जरा मुझे 2 किलो बिरयानी पैक कर देना। नमस्ते रमा बहन, लेकिन मेरे पास तो अब केवल 1 किलो बिरयानी ही बची है। सारी बिरयानी तो बिक गई। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर 1 किलो ही पैक कर दो। रमा पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर मोहन की नजर अपनी मुर्गियों पर जाती है। उसकी सारी मुर्गियाँ खत्म हो चुकी होती हैं। मुर्गियाँ तो सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं कल बिरयानी कैसे बनाऊंगा? एक काम करता हूँ, अभी भीमा भाई से मुर्गियाँ ले आता हूँ। अपनी दुकान बंद करके मोहन भीमा भाई के पास मुर्गियाँ लेने पहुँच जाता है। भीमा भाई, ये लीजिए 3000 रुपए और मुझे 10 मुर्गियाँ दे दो। मोहन भाई, अब 10 मुर्गियों के 3000 नहीं बल्कि 6000 लगेंगे। लेकिन भीमा भाई, मैं तो रोज इसी रेट पर आपसे मुर्गियाँ ले जाता हूँ, फिर आज 6000 कैसे? अरे भाई, क्योंकि मंडी में मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं। मुझे खुद इसी दाम पर मिली है। अब लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से यार। अचानक से मुर्गियों के दाम डबल हो गए। अब मैं चिकन बिरयानी इतने कम दाम में कैसे बेचूंगा? मोहन भाई, जब मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं तो आप भी अपनी बिरयानी के दाम बढ़ा दो। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बात तो आपकी सही है। अच्छा ऐसा करो, फिलहाल 6 मुर्गियाँ ही दे दो। मुर्गियाँ लेकर मोहन घर आता है और अगले दिन सुबह वो अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है कि चिकन बिरयानी अब 1 किलो 300 रुपए की मिलेगी। बिरयानी के नए दाम देखकर कोई भी ग्राहक मोहन की दुकान पर नहीं आया। देखते ही देखते शाम हो गई, लेकिन मोहन की आज बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। ये क्या, आज तो बोनी तक भी नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी रमा उसकी दुकान पर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बोर्ड पर पड़ी वो वापस जाने लगी। रमा बहन, आज बिना बिरयानी ले ही जा रही हो? मोहन भाई, आपने एकदम से बिरयानी के दाम बढ़ा दिए। अब इतनी महंगी बिरयानी खाना अपने बस के तो बाहर है। रमा बहन, मुर्गियों के दाम बढ़ गए, इसलिए मुझे भी दाम बढ़ाना पड़ा। इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन मैं बिरयानी के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। इतना कहकर रमा वहाँ से चली गई। 3 दिन बीत गए, लेकिन मोहन की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि उसकी बनाई हुई सारी बिरयानी खराब होने लगी। ये हो क्या रहा है? एक समय था जब बिरयानी दिन ढलने से पहले ही खत्म हो जाया करती थी, लेकिन अब ये कई दिनों तक दुकान में रखे रखे ही सड़ रही है। अब ये खराब बिरयानी खाने लायक तो रही नहीं, इसलिए अब इसे बाहर ही फेंका। दुखी मन से वो सारी बिरयानी एक सुनसान जगह पर फेंक देता है। तभी कौओं की भीड़ उन्हें खाने वहां आ जाती है। उन्हें देखकर मोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है। मुर्गियों के इतने महंगे रेट देखकर तो चिकन बिरयानी बनाना मेरे बस से बाहर है, तो क्यों ना मैं कौवा बिरयानी बनाकर बेचूं। चिकन बिरयानी में आधा मुर्गा रहेगा और आधा कौवा, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये सही रहेगा। अपने मन में ये खुराफाती विचार लाकर मोहन उस दिन से कौवे पकड़ना शुरू कर देता है। साथ ही भीमा से थोड़ी सी मुर्गियां भी लेकर आता है ताकि किसी को उस पर शक भी ना हो। फिर 7 कौवे और 3 मुर्गियां मिलाकर बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है। साथ ही अब उसने बिरयानी के दाम पहले जैसे ही कर दिए। अरे वाह मोहन भाई, आपने बिरयानी के दाम फिर से पहले जैसे कर दिए। ये आपने बहुत बढ़िया किया। अब जल्दी से मेरे लिए 1 प्लेट बिरयानी लगा दो। मैं कब से बिरयानी खाने के लिए तरसी जा रही थी। हाँ रमा बहन, अभी लो। मोहन ने उसके लिए 1 प्लेट लगाई जिसमें सिर्फ 2 पीस ही मुर्गे के थे, जबकि बाकी सब कौवे के। रमा जल्दी से बैठकर बिरयानी खाने लगती है। तभी उसके हाथ कौवे की एक टांग लगती है, जिसे देख रमा मोहन से कहती है, मोहन भाई, लगता है आज का ये मुर्गा कमजोर था। देखो ना, तभी तो इसकी टांग कितनी पतली है। हाँ, सही कहा रमा बहन, मुर्गा कमजोर था। आप खाइए ना, मजे से खाइए। कुछ ही देर में रमा ने सारी प्लेट चट कर दी। भाई वाह मोहन भाई, आज तो सचमुच मजा ही आ गया। ये लीजिए आपके पैसे। काऊ 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 काऊ। अरे अरे अरे, ये मेरे गले में से कौवे की आवाज कैसे निकल रही है मोहन भाई? अरे बाप रे, कहीं ये कौवा बिरयानी खाकर तो नहीं हुआ? काऊ 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 काऊ। रमा के मुंह से इसी तरह बीच बीच में काऊ काऊ की आवाज निकलने लगी। रमा परेशान होकर घर पहुंचती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, काऊ काऊ। अरे कौवा खाकर आई है क्या? ये तेरे मुंह से कौवे की आवाज क्यों निकल रही है? रमा अपनी सास को सारी बात बताती है। रमा की सास उसके साथ मोहन की दुकान पर जाती है। अरे मोहन, आखिर क्या खिला दिया तूने मेरी बहू को? जब से तेरी बिरयानी खाकर आई है बस काऊ काऊ ही करे जा रही है। ऐसा लग रहा है तूने इसे कौवा बिरयानी खिलाती हो। वहाँ बैठे सभी लोग उनकी बातें सुन रहे थे। सभी खाते खाते अपने हाथ रोक देते हैं। अरे बाप रे, इसका मतलब मैं कौवा बिरयानी को मजे लेकर खा रहा था।
ये क्या बात कर रही हो आप काकी? भला कौवा बिरयानी भी कोई बनाता है क्या? मेरे यहाँ सिर्फ चिकन बिरयानी बनती है। तभी एक और ग्राहक के गले से कौवे की आवाज निकलने लगती है। काऊ काऊ। मोहन भाई, काऊ काऊ, ये मेरे गले में से भी काऊ काऊ की आवाज क्यों निकल रही भैया? वहाँ जितने भी लोग बिरयानी खा रहे थे उन सभी के मुंह से कौवे की आवाज निकलने लगी। सभी गुस्से में मोहन को मारने जाते हैं। ये देख मोहन वहाँ से भाग जाता है। काऊ काऊ, तू क्या यहाँ खड़े खड़े काऊ काऊ कर रही है? जब अकेले अकेले बिरयानी ठूसने आई थी तब ध्यान नहीं दिया कि चिकन खा रही हूँ या कौवा? चल अब डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को देखिए ना, जब से इसने कौवा बिरयानी खाई है तब से इसकी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। कौवा बिरयानी? अरे लोग चिकन और मटर बिरयानी खाते हैं, लेकिन आप तो कौवा बिरयानी खाते हो। वैसे स्वाद कैसा था? काऊ काऊ, आप मेरा इलाज जल्दी से कीजिए। काऊ काऊ, इससे पहले कि मैं पूरी तरह कौवा बन जाऊं। काऊ 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 काऊ। चलो अपना मुंह खोलो। काऊ काऊ। बाप रे बाप, इनके गले में तो कौवा अटका हुआ है। कौवा? लेकिन कैसे? अब कौवा बिरयानी खाओगी तो कौवा ही अटकेगा ना। अब इसका सिर्फ एक ही इलाज है, मुझे इनका गला काटना पड़ेगा। पागल हो क्या? काऊ काऊ, गला काट दोगे तो मैं जिंदा कैसे बचूंगी? काऊ काऊ। वो तो काटना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम ठीक कैसे होगी? डॉक्टर जेब से चाकू निकालता है, जिसे देख रमा वहाँ से भाग जाती है। उसकी सास भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। माँ जी, ये कैसे डॉक्टर के पास ले आए आप मुझे? ये तो मेरा गला काटने पर तुला हुआ है। अगर मेरा गला ही कट गया तो मैं जिंदा कैसे बचूंगी? रमा बहू देख तो, तूने कितनी सारी बातें बिना काऊ काऊ किए ही बोल दी। इसका मतलब तू ठीक हो गई। अरे हाँ माँ जी, मैं तो ठीक हो गई, मैं सचमुच ठीक हो गई। रमा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी सास के साथ खुशी खुशी घर लौट आती है। उस दिन के बाद से ना तो मोहन उस गांव में दिखाई दिया और ना ही उसकी कौवा बिरयानी।